यहोवा रहा, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है दोस्तों आज के इस नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड का ये दूसरा भाग है। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मिलावट क्या होती है, क्यों लोग मिलावट करते हैं और इस मिलावट के क्या क्या नुकसान है, तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना। आज जबकि हम दूसरे एपिसोड में हैं, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे मनुष्य इतनी गिरावट में चला गया। आज हम 4 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न रहेगा कि दुनिया की पहली मिलावट क्या थी, दुनिया की पहली मिलावट कैसे हुई, इस मिलावट से क्या परिणाम निकले और इस मिलावट से आई गिरावट का आरंभ कैसे हुआ। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं प्रभु के कलाम में और लेते हैं आज का कलाम। आरंभिक मिलावट को जानने के लिए हमें आरंभ में ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम उत्पत्ति में चलते हैं, उस आरंभिक सृष्टि में, उस अदन की वाटिका में जहाँ सबसे पहले आदम को रखा गया और जहाँ से हमारी बाइबल आरंभ होती है। तो आरंभिक चीज़ों को देखने के लिए हम आरंभ में चलते हैं। तो आइए हम चलते हैं उत्पत्ति में। हम निकालते हैं उत्पत्ति 1:26। प्रभु ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने सदृश्य बनाएं और समुद्र के जानवरों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार हो। प्रियो, यहाँ पर खुदा मनुष्य की सृष्टि के लिए विचार करता है और वो सोच रहा है कि हम किस तरह मनुष्य को बनाएं और किस तरह की सृष्टि को बनाएं। और खुदा ने विचार किया कि हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। और निश्चित तौर पे हम बाइबल पे विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि मनुष्य खुदा के ही डील डोल और स्वरूप में बना हुआ है। और निश्चित तौर पे खुदा एक मनुष्य के समान ही है। जैसे मनुष्य दिखता है, खुदा हूबहू वैसे दिखता है, क्योंकि खुदा ने अपने आप को देखकर ही मनुष्य की सृष्टि करी। अब दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने तमाम समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं, धरती के रेंगने वाले जीव जंतुओं, तमाम सृष्टि को खुदा ने निर्मित करने का विचार किया। और इसमें बिल्कुल आखिरी में खुदा कहता है कि हम इस समस्त सृष्टि को मनुष्य के अधिकार में हो ऐसा बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ 1:26 आयत में हम पाते हैं कि तमाम सृष्टि पर अधिकार करने के लिए मनुष्य को बनाया गया था और मनुष्य सारी सृष्टि का अधिकारी था। दोस्तों, 1:26 में हमने जाना कि मनुष्य सारी सृष्टि का अधिकार करने के लिए बनाया गया था। जैसे पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी गैलेक्सियों पर खुदा अधिकार करता है, उसी प्रकार इस छोटी सृष्टि पर अधिकार करने के लिए मनुष्य को खुदा ने अपने स्वरूप में बनाया। इससे हमें पता लगता है कि एक बड़ा खुदा है जो पूरी सृष्टि पर अधिकार करता है और एक छोटा खुदा है जो कि मनुष्य है, वो इस सृष्टि पर, जो कि हमारी पृथ्वी है, इस पर अधिकार करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मनुष्य को एक छोटा खुदा करके प्रभु ने बनाया। दोस्तों, अब हम दूसरी आयत में चलते हैं और दूसरी आयत हमें मिलती है उत्पत्ति 1:31। खुदा कहता है कि खुदा ने अपनी सृष्टि को देखा और देखा यह बहुत अच्छी है। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना कर ली है। क्योंकि हम बीच में से आयत ले रहे हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होने पर काफ़ी लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक सुन नहीं पाते। इसीलिए मेरा मकसद रहता है कि हम इसको कम से कम और छोटे साइज़ में लें। और अगर आगे आप बड़ा सुनने की इच्छुक हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम इसको डिटेल में भी लेंगे। जब खुदा ने सारी सृष्टि की रचना कर ली, तमाम जीव जंतुओं को, जलचरों को, समुद्र को और तमाम धरती के ऊंचे स्थानों को, निचले स्थानों को, तमाम चीज़ों को खुदा ने रचा, तब यहाँ पर खुदा देखता है कि सृष्टि कितनी अच्छी है और ये खुदा को बहुत अच्छी लगी
और प्रभु परफेक्ट खुदा है, वो तमाम चीज़ों को परफेक्ट बनाता है, संपूर्ण सिद्ध बनाता है, क्योंकि वो सिद्ध खुदा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सिद्ध खुदा ने एक सिद्ध सृष्टि को बनाया और इस सृष्टि के अंदर प्रभु ने देखा कि यह बहुत अच्छी है, ये बहुत ही सही है। मतलब यहाँ पर हमें पता लगता है कि सृष्टि में किसी तरह की कोई कमी जाहिर नहीं हो रही। अब दोस्तों हम अगली आयत में चलते हैं और अगली आयत में हम देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर केवल सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब हम मनुष्य की उत्पत्ति को देखते हैं। अब मनुष्य की उत्पत्ति का जिक्र 2:19 और 20 में हमें मिलता है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। अतः प्रभु परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से वन के समस्त पशु और आकाश और सब पक्षी गढ़े। वह उन्हें मनुष्य के पास लाया कि वो देखे मनुष्य उनका क्या नाम रखता है। प्रत्येक जीव जंतु का वही नाम होगा जो मनुष्य उसे देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मनुष्य के पास इतनी पावर है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव जंतु का नाम खुदा अपनी तरफ से नहीं रख रहा, बल्कि वो लिटिल गॉड को कह रहा है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार तमाम सृष्टि की वस्तुओं का नाम रखें। तमाम जलचर, जीवचर और जो कुछ इस सृष्टि में है उसका नामकरण मनुष्य करे। दोस्तों जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसका मम्मी पापा या परिवार में कोई बुजुर्ग होता है, उसे अवसर दिया जाता है कि वो अपने बच्चे का, इस नए बच्चे का नाम रखे, जिस नाम से आगे जाके उसे पुकारा जाए, जिस नाम से उसकी पहचान हो। लेकिन यहाँ पर जबकि सृष्टिकर्ता खुदा है और वो सवे इस चीज़ को न करके एक लिटिल गॉड जो उसने बनाया है, वो चाहता है कि वो ये काम करे। यहाँ पर दोस्तों इस आयत में हमें खुदा का प्रेम देखने को मिलता है कि कैसे खुदा ने अपने आप को नहीं बल्कि आदम को रखा कि वो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम सृष्टि का नामकरण करे। दोस्तों यहाँ पर खुदा चाहता है कि मनुष्य तमाम जीव जंतुओं का नाम रखे और खुदा कहता है कि जो नाम इन मनुष्य, इन जीव जंतुओं का रखेगा वो ही नाम इनका होगा। अब हम 20 में देखते हैं, मनुष्य ने सब पालतू पशुओं, आकाश के पक्षियों, वन के पशुओं का नाम रखा। जैसे खुदा ने आदम और हवा को बनाया और तमाम इस सृष्टि की रचना कर चुका है, आगे हम देखेंगे कि कैसे वो गिरावट में आए। दोस्तों इसके लिए हम उत्पत्ति 3:1-4 तक लेते हैं। यहाँ पर हमें मनुष्य की पहली गिरावट के बारे में आरंभिक जानकारी मिलती है। उत्पत्ति 3:1-4 से हम पढ़ते हैं। उन सब वन्य प्राणियों में जिन्हें प्रभु खुदा ने रचा था, सबसे अधिक द्रुत सांप था। उसने स्त्री से पूछा, क्या सचमुच खुदा ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी भी पेड़ का फल खाना? अब दोस्तों जब खुदा ने ये सृष्टि बनाई तो खुदा ने कहा था कि तुम सारे वृक्षों के फल तो खाना, लेकिन एक वृक्ष का जो कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, तुम उसका फल मत खाना। अब खुदा के सेंटेंस ये थे कि प्रभु ने तमाम फलों की खाने की इजाज़त दी थी, लेकिन केवल एक के लिए मना किया था। लेकिन यहाँ पर शैतान आकर पूछता है, हम इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि शैतान कहता है कि क्या प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस अदन के बाग में किसी भी पेड़ का फल न खाना? वो यहाँ पर पूछ रहा है कि खुदा ने सारे फल खाने के लिए मना किया है? क्या खुदा ने किसी भी फल को खाने के लिए हाँ नहीं कहा? अब स्त्री उसे जवाब देती है। स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम इस बाग के पेड़ों का फल खा सकते हैं। मतलब स्त्री कह रही है कि हम सारे पेड़ों का फल तो खा सकते हैं, खुदा ने मना नहीं किया किसी फल को खाने के लिए। तो शैतान अपनी बात को आरंभ करने के लिए खुदा के वचन के बारे में पूछ रहा है कि खुदा ने कौन सा वचन तुम्हारे आगे बोला, लेकिन ऐसा तो खुदा ने नहीं किया था। अब स्त्री कह रही है कि नहीं, खुदा ने सारे फल खाने के लिए मना नहीं किया, खुदा ने केवल एक पेड़ का फल खाने के लिए मना किया। अब तीसरी आयत में
हमें देखने को मिलता है। अब स्त्री कहती है, परंतु खुदा ने कहा है कि इस बाग के मध्य में लगे पेड़ का फल न खाना। अब दोस्तों मेन टॉपिक पे बात आ गई है कि वो एक पेड़ के लिए खुदा ने मना किया था कि उसका फल नहीं खाना, उसे स्पर्श भी न करना, उसे टच भी नहीं करना, उसे छूना भी नहीं, खाना भी नहीं, छूना भी नहीं, अन्यथा तुम मर जाओगे। अगर खाओगे या छूओगे, दोनों काम करोगे तो मर जाओगे। अब यहाँ पर खुदा मर जाने के लिए कह रहा है कि अगर खाओगे और छूओगे तो मर जाओगे। नंबर 4 आयत में हम देखते हैं, सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगे। खुदा कह रहा है तुम मर जाओगे, सांप कह रहा है तुम नहीं मरोगे। तुम मर जाओगे और तुम नहीं मरोगे, अगर हम इन शब्दों को मिलाते हैं तो यहाँ पर मुख्य हमें नहीं दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें दुनिया की सबसे पहली मिलावट दिखाई देती है कि खुदा के कलाम में केवल ना मिलाना, क्योंकि प्रभु का कलाम हाँ और आमीन में है। सारी बाइबल हाँ और आमीन में लिखी गई है, और जब हम इसे हाँ और आमीन में विश्वास करते हैं तभी खुदा हमारे जीवनों में कार्य करता है, तभी उसके आश्चर्यकर्म होते हैं, तभी उसके मिरेकल्स होते हैं। और हाँ और आमीन में ही उसका विश्वास है, और जब हाँ और आमीन में हम विश्वास करते हैं तभी खुदा का आत्मा हम में होता है। दोस्तों 4 आयत में देखते हैं, शैतान केवल और केवल ना लेके आया, उसने सारे वचन को केवल ना मिलाकर ही लिया। और यहाँ पर वो कहता है तुम नहीं मरोगे, और खुदा कहता है कि तुम मर जाओगे। यहाँ पर वो ना की मिलावट लेके आया। अब दोस्तों हम उत्पत्ति 3:6 में चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री ने देखा। अब दोस्तों पहली बात तो उसने ना यानी नेगेटिव को सुना। हमारा खुदा पॉजिटिव है, और जो शैतान है वो एक नेगेटिव वॉइस को लेकर आया इस धरती पर। अब उस नेगेटिव वॉइस को सुना, और खुदा कलाम कहता है कि पहले सुनना होता है, फिर देखना होता है, और फिर विश्वास करना होता है। 3:6 में देखते हैं कि स्त्री ने देखा, उसने पहले उसको अच्छे से देखा, ये आहार के लिए ये वृक्ष उत्तम है। अब स्त्री देख रही है वो कि उसको वो उत्तम दिखाई दे रहा है, मतलब देखने में वो बिल्कुल उत्तम अच्छा लग रहा है उसे, लेकिन इतना उत्तम होता तो खुदा मना ना करता। हमारा डिसीजन लेना गलत है, हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने निर्णयों में मार खा सकते हैं, क्योंकि हमें निर्णय लेने नहीं आते। हमारे निर्णय अगर खुदा ले तो बेहतर होगा, और खुदा ने हमारे लिए निर्णय लिया, लेकिन हम उस निर्णय पर टिके नहीं रहे। और यहाँ स्त्री देखती है कि वो खाने में बड़ा उत्तम लग रहा है, देख के आइडिया लगा रही है वो कि वो खाने में उत्तम होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रहा है। आंखों को लुभाता है, आंखों की अभिलाषाएं वहाँ पूरी होती है, देखने में अति सुंदर है। दोस्तों एक कहावत है कि एक खूबसूरत चीज़ धोखेबाज होती है जो दिखने में खूबसूरत हो। तो दोस्तों ये दिखने में अति खूबसूरत था, और वो उसकी आंखों को लुभा रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था, और बुद्धिमान बनने के लिए वांछित है। मतलब उसे अब किसी चीज़ को देख के कैसे लग सकता है कि ये हमें बुद्धिमान बना सकती है। निश्चित तौर पे ये तमाम बातें शैतान ने उसे बताई कि ये फल तुम्हें बुद्धि से भर देगा। उसको दिखाया कि देखो ये कितना सुंदर है, ये कितना उत्तम है, और एक गिरी हुई चीज़ को उसने उत्तम बताकर प्रस्तुत किया। तो दोस्तों पहले एपिसोड में हमने देखा था कि हर एक मिलावटी और गंदी चीज़ को बेचने वाला उसे हमेशा ही श्रेष्ठ और उत्तम बताकर हमारे आगे पेश करता है ताकि हम उसे ले लें। अगर कोई स्पष्ट रूप से कह दे कि ये चीज़ मिलावटी है या नकली है तो कभी भी कोई उसे नहीं खरीदना चाहेगा,
क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो मिलावटी या गंदी चीज़ खाए, ले, पहने या यूज करे। तो पहली मिलावट यहाँ पर सेल की जा रही है एक ग्राहक को। यहाँ पर हवा एक ग्राहक के तौर पर है और शैतान यहाँ पर पहली एक गलत चीज़ झूठ बोलकर, खुदा के वचन में ना की मिलावट करके, उसे दिखाकर, उसे रिझाकर और उसे झूठे बातें उसके बारे में बताकर उस पर मोहित कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ 6 में, अतः उसने उसका फल तोड़ा। अब ये 3 काम उसके साथ हुए कि उसने देखा और उसकी आंखों को वो बड़ा लुभाया और उसे लगा कि ये बुद्धि देने के लिए उत्तम है, भाई ये ठीक है, डिसीजन सही है, हाँ खुदा ही गलत होगा, उसने ही गलत बोला होगा, मेरे को यहाँ देख कर लग रहा है कि ये सही बोल रहा है और खुदा गलत बोल रहा था। अब दोस्तों हम यहाँ पाते हैं कि स्त्री ने खुदा के कलाम को छोड़कर शैतान के वचन पर ध्यान लगाया, उसके बातों पर ध्यान लगाया। उसके कहे अनुसार उसने देखा कि वो उत्तम है, वो उसे उत्तम लगा और खुदा की बातें उसे उत्तम न लगी। और खुदा का जो इतना बड़ा उदाहरण था वो उसे उत्तम न लगा और खुदा उसे उत्तम न लगा। और खुदा की जो ज्योति थी, खुदा का जो प्रकाश था जिसमें खुदा सुबह के ठंडे वक्त पे आता था, शायद वो उसे उत्तम ना लगा। और खुदा का जो दिया हुआ लिटिल गॉड का उसे वरदान था वो भी शायद उसे उत्तम ना लगा और उसने उस फल को तोड़ा। मतलब प्रभु ने कहा था कि अगर तुम स्पर्श करोगे, इसे छुओगे तो भी निश्चित मर जाओगे। तो उसने उसे छू लिया और उसे खाया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था। यहाँ हम देखते हैं कि जो पति उसके साथ रहने के लिए खुदा ने उसे दिया था, उसने उसे भी उसे दिया और उसने भी खाया। अब दोनों ने उसे छुआ और खाया। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं उत्पत्ति 3:13। यहाँ हम मुख्य मुख्य आयतें लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जब हम 13 आयत में आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने खा लिया तमाम, उनके अंदर हीन भावना आ गई और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने गिल्टी महसूस की, शर्मिंदगी, शर्म, शंका, तमाम ये बुरी चीज़ें उनके अंदर आ गई। आरंभ में हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर गिल्टी नहीं थी, शर्म, शंका और तमाम इन बुरी चीज़ों से जो मनुष्य के हृदय को आहत करती है वो दूर था। और अब ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ चुकी है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, आज की साइंस के अनुसार जो आविष्कार हुए हैं, जो नॉलेज है, साइंस की नॉलेज के अनुसार हम पाते हैं कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे लीवर में एक केमिकल होता है, वो केमिकल उसमें मिल जाता है और तमाम जो उसके प्रोटीन, न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं उसके वहाँ पर वो तोड़े जाते हैं, ब्रेक किए जाते हैं, ताकि वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम न्यूट्रिशन जो खाना हमने खाया है, तमाम वो पोषक तत्व तोड़े जा सकें, अलग अलग किए जा सकें। वो पेट के केमिकल में जाकर मिलते हैं और अलग अलग होते हैं। उसके बाद में वो जो खाना है, जो प्रोटीन और तमाम न्यूट्रिशन तोड़ा हुआ और केमिकल का मिक्स खाना है, वो आगे हमारी आंत में जाता है, जहाँ से आंत उसका रस बनाती है और उसे अब्जॉर्ब करती है और अब्जॉर्ब करने के बाद उसे वो ब्लड में मिलाती है। और जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड में मिलता है, तभी हमें ताकत मिलती है। अगर हम लंबे टाइम तक खाना ना खाएं तो हम देखें कि हम निर्बल हो रहे हैं, हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे शरीर में ताकत की घटी है। और जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो हमें ताकत अनुभव होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसके सारे पोषक तत्व हमारे खून में मिलते हैं। और इसी तरह जो इन्होंने खाया, जो पाप का फल इन्होंने खाया, वो पाप का फल निश्चित तौर पर इनके खून में जाके उसका रस मिला और अब ये पापी हो चुके थे। अब इनके अंदर एक बुद्धि तो आई थी, लेकिन वो बुद्धि आई थी इनडायरेक्ट बुद्धि। खुदा को इनडायरेक्ट तरीके से कैसे प्राप्त करें, या खुदा की तमाम बनाई हुई सृष्टि को हम अपनी बुद्धि से कैसे मॉडिफाई करें। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं
जैसे वो पाप में गिर गए और शंका से भर गए। अब जबकि खुदा दिन के ठंडे वक्त में आते थे, तो जैसे ही ठंडा वक्त रात का वक्त होता है सुबह का, तो सुबह के ठंडे वक्त जब खुदा आए तो हम देखते हैं कि आदम छुप जाता है। वो तमाम घटनाएं आपने पढ़ी है। उत्पत्ति 3 की 13 से 24 तक हम लेंगे। इसमें मुख्य आयत हम लेंगे। 13 में प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। यहाँ पर स्त्री कह रही है कि मैं बहक गई थी, मुझे बहका दिया गया। यहाँ स्पष्ट हमें पता लगता है कि अगर हम वचन में है, कलाम में है, पूर्णतः प्रभु के वायदों पर चल रहे हैं, तो भी एक बहक हमारे जीवन में आ सकती है। तो इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई बहक हमारे जीवन में ना आए, हमारे कानों में कोई बहकाई ना डाल दे, क्योंकि बहक जाना पाप में गिर जाना होता है। और पहली गिरावट बहक जाने से आई, मतलब चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाना। अब इसको भी पता लग रहा है कि बड़ी भारी गलती हो गई है। अब इसको भी पता लग रहा है कि तमाम बुरी चीज़ें इनके शरीर में एंट्री कर चुकी है। पहले का आनंद अब इनके पास नहीं रहा। अब ये चिंताएं और परेशानियां और तमाम बातों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें भी इन्होंने अनुभव करी जब वो फल उन्होंने खाया था। तो अब इसे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा था, मत उसके बहकाव में आ गई। और खुदा को ये जवाब भी दे रही है कि प्रभु मैं उसके बहकावे में आ गई, उसकी बातों में आ गई। अब दोस्तों हम 16 आयत में देखते हैं, 3 की 16 आयत में प्रभु ने स्त्री से कहा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कष्टों की बातें हो रही है, प्रभु के कुछ श्राप मनुष्य पर लग रहे हैं। और बात ये नहीं है कि प्रभु ने मनुष्य को श्राप दिए, वो दया करने वाला खुदा है और अपने हाथ से बनाए हुए अपने सृष्टि को श्राप कैसे दे। लेकिन ये सज़ा है उसकी कार्य की, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख लेने वाला खुदा हूँ। तो निश्चित तौर पे प्रभु अपने नियमों का पक्का है, और जब हम गुनाह करते हैं तो उन गुनाहों की सज़ा हमें मिलती है। और जो इन्होंने कार्य किया, प्रभु के कलाम को तोड़ने का कार्य, उस कार्य के लिए इनके लिए एक सज़ा सुनिश्चित की गई, ताकि वो इस सज़ा को भोगे और इस सज़ा को भोगते हुए वो खुदा से क्षमा मांगे। सज़ा इसलिए दी जाती है ताकि वो उस कष्ट को सहन करे, और उस कष्ट को सहन करते हुए प्रायश्चित करे, और उस प्रायश्चित में वो अनुभव करे कि मैंने गलत किया था, या वो उस चीज़ को रियलाइज करे जो उसने किया था। खुदा इसीलिए सज़ा देता है। अब दोस्तों सज़ा में हम क्या देखते हैं कि प्रभु कहता है कि तेरी प्रसव पीड़ा को मैं असहनीय बना दूंगा। मतलब इससे पहले उसे प्रसव करने की, मतलब बच्चा जनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैसे जनना? जैसे आज बच्चा जना जाता है, उस समय फल खाने से पहले उसको इस तरह से बच्चा जनने की और इतना बड़ा कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जब उसने फल खाया है, अब जो पाप उसके खून में मिला है, अब खुदा कह रहा है कि अब तुम्हें इस संसार को बढ़ाने के लिए या अपने वश को चलाने के लिए इस मार्ग से निकलना पड़ेगा। जब तुम जनोगे तो इतनी पीड़ा जो तुम्हें होगी मैं उसे असहनीय करूँगा। खुदा ने कह दिया कि पहले उसके पास मुख से बोले की सामर्थ्य थी, जो कि खुदा के पास पाई जाती है, कि जो खुदा अपने मुख से बोलता है वो वजूद में आ जाता है, उसकी रचना हो जाती है। और जबकि मनुष्य भी एक छोटा खुदा था, तो उसके पास भी वो सामर्थ्य थी कि वो मुंह के कहे के द्वारा सब कुछ क्रिएट कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब जबकि वो गिरावट में है, अब जबकि उसमें एक शुद्ध लहू में एक और चीज़ मिल चुकी है, अब जबकि उसने एक शुद्ध कलाम में उस मिलावट वाले कलाम को विश्वास किया, उस कलाम में अब मिलावट आ चुकी है, तो दोस्तों अब उसे इस महान पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। 17 आयत में खुदा कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात मानी, अपनी पत्नी की बात सुनी और उस पेड़ का फल खाया जिसके विषय में मैंने आज्ञा दी थी, तो उसका फल न खाना। अब खुदा कह रहा है मेरी बात तो तूने मानी नहीं और अपनी पत्नी की बात मानी, तो अब सारी उम्र इस पत्नी से ही चिपका रहे, अतः तेरे कारण भूमि शापित होगी।
खुदा कह रहा कि तेरे कारण भूमि शापित हुई। अब दोस्तों मनुष्य शापित हुआ क्यों? मनुष्य भूमि का श्रेष्ठ प्राणी था। अब उस पे शाप आया तो उसके साथ जो भी उसके अंदर चीज़ें आती है, उसकी पत्नी, उसके अंदर तमाम जलचर, समुद्र के जीव, आसमान के पक्षी, सारे पेड़ पौधे, सारी ये धरती जिस पर तमाम पेड़ पौधे उगे हुए थे, ये सारी धरती उसके अंडर आती थी। और जब मनुष्य पर श्राप आया तो उसके साथ ही सारी सृष्टि पर श्राप आ गया। और यहाँ पर खुदा कहता है 17वीं आयत में, तेरे कारण भूमि शापित हुई। उसके फल खाने के लिए तुझे जीवन भर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। वह तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पसीना बहाता है और घोर परिश्रम करता है अपने जीवन को यापन करने के लिए। जब मनुष्य खेती करता है तो हर एक मनुष्य अच्छा बीज बीजता है, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ से उसमें कांटे, घास अपने आप उगाते हैं और कोई कांटे नहीं उगाना चाहता। लेकिन इस सृष्टि का नेचर है, क्योंकि अब वो हमारे अधीन नहीं रही और उस श्राप के कारण वो हमारा साथ तो देती है, लेकिन वो उसके साथ में कुछ विरोध भी देती है। वो हमें अन्न तो देती है, लेकिन उसके साथ में हमें कांटे भी देती है। तो तमाम ये चीज़ें मनुष्य के साथ हुई कि कैसे धरती उसके लिए कांटे उगाने लगी। वो फसल बीज के आता था, लेकिन उसमें कुछ कांटे अपने आप उगे हुए उसे मिलते थे। और जब तू खेत की उपज खाएगा तो तब तक अपने पसीने की रोटी खाएगा, जब तक इस भूमि में न लौट जाए जिसे तूने बनाया है। तो दोस्तों खुदा कह रहा है कि जब तक जीवित रहेगा पसीना बहा बहा के काम करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर खुदा का जो श्राप है, उसी श्राप की बदौलत आज हर एक मनुष्य को काम करना पड़ रहा है। और हमें पता है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। और जो लोग मेहनत की कमाई करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि कैसे हमें सुबह से लेकर शाम तक कष्ट उठाना पड़ता है ताकि 2 वक्त की रोटी हमारे घर में आ सके, हमारे बच्चे कुछ खा पी सके, हमारा परिवार का गुजारा हो सके। और इसी कष्ट में, इसी उधेड़बुन में मनुष्य अपना जीवन बिता देता है। वो उस महान कार्य के लिए बना था कि वो प्रभु की आराधना करता, प्रभु के आनंद में आनंदित रहता। उसे लोड नहीं थी कि वो इन व्यर्थ के कार्यों को करे। लेकिन दोस्तों जो एक महान मिलावट आई, जो मिलावट आज भी मनुष्य के ब्लड में पाई जाती है, उसी मिलावट की बदौलत आज हम खुदा की आराधना ना करके मिस्र की ईंटें बना रहे हैं और फिरौन की गुलामी कर रहे हैं। कारण था हमारी गलती, कारण था किसी ऐसे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करना जो झूठा था, कारण था अपने सच्चे पिता को तुच्छ समझना, कारण था अपने सृष्टिकर्ता को नादान समझना, कारण ये था कि जो खुदा ने हमें दिया था हमें उससे भी कुछ और चाहिए था। तमाम कारण थे दोस्तों। यही पाप का आरंभ है, पाप की जड़ है कि मनुष्य की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। उसे तमाम चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा दिन रट लगती रहती है। उसके जीवन में ठहराव नहीं पाया जाता। वो किसी भी चीज़ को देखता चाहता है कि मेरी हो जाए, वो उसे प्राप्त करना चाहता है। जो चीज़ उसकी आंखों को अच्छी लगती है वो उसे प्राप्त करना चाहता है। स्थिरता कहाँ है? दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जब उस पाप में गिर गया तो उसके बाद में ये पृथ्वी भी हमारा सहयोग करने से वंचित हो गई। पहले ये तमाम सृष्टि हमारे सहयोग में थी, ये तमाम सृष्टि मनुष्य की आज्ञा मानती थी। तमाम इस सृष्टि के जीव जंतुओं में, तमाम इस पृथ्वी के, इस प्रकृति पर मनुष्य का अधिकार था और वो उसकी आज्ञाएं मानती थी
और मनुष्य खुदा की आज्ञा मानता था। जब से मनुष्य ने खुदा की आज्ञा मानना छोड़ा तो इस सृष्टि ने मनुष्य की आज्ञा मानना भी छोड़ दिया। इसी कारण, इस अनाज्ञाकारिता, इस एहसान फरामोशी के कारण आज मनुष्य इस दुख, इस कष्ट में पाया जाता है। और जो हम पहले एपिसोड में हमने जिक्र किया कि मनुष्य की गिरावट कितनी दयनीय है, आज वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, आज वो अपने शुभ चिंतकों को छोड़ उनकी संगति करता है जो किसी घात करने की फिराक में रहते हैं। आज वो भलाई के बदले भलाई नहीं करता, आज दया उसके हृदय में पाई नहीं जाती, आज आत्मा के वरदान उसके पास नहीं पाए जाते। ये भलाई, करुणा, दया, अनुग्रह और तमाम खुदा की पवित्र आत्मा के फल उसके पास थे, क्योंकि वो एक खुदा था और खुदा हर एक भली चीज़ से भरा होता है। लेकिन हमने अपनी खुदायत को गवा दिया, हमने उस आत्मा को जो प्रभु ने हम में डाला था खो दिया, हमने उस अनुग्रह को जो खुदा ने हम पे किया तुच्छ समझा, हमने उसके प्रेम को निमन समझा, हमने उसका आदर नहीं किया। खुदा का कलाम कहता है आज्ञा मानना भेंट चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा नहीं मानी, अब चाहे भेंट चढ़ाओ चाहे कुछ चढ़ाओ, खुदा चाहता है कि मनुष्य उसकी आज्ञा माने। मनुष्य चाहता है कि कुछ रिश्वत दे के मुझे मना लो। आज की चर्चों में उस मनुष्य का आदर किया जाता है जो बड़ा दान देता है। आज की चर्चों में उसकी वाह वाह की जाती है जो बड़ी बड़ी डोनेशन करता है। मनुष्य को जरूरत है इन चीजों की, खुदा को नहीं। वो राजा है। जिस सृष्टि पे तुम रह रहे हो ऐसी लाखों उसने बना रखी है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या पत्थर चिल्ला सकते हैं? हाँ, वो खुदा इनसे भी चिल्लाहट निकाल सकता है। तो इस बात का घमंड न करें कि आप मनुष्य हैं। घमंड मनुष्य इस बात का करे कि वो खुदा को जानता और समझता है। यही एक घमंड का मुख्य विषय है। इसके अलावा मनुष्य किसी भी बात पर घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके काम सदा से ही, उत्पत्ति से ही नीच रहे हैं। उसने नीच काम ही किए हैं। भलाई और करुणा केवल प्रभु में पाई जाती है, और भलाई वो मनुष्य करता है जिसमें प्रभु का आत्मा पाया जाता है। बिना प्रभु के आत्मा के कोई भी मनुष्य भलाई करने की सोचता भी नहीं। ये सत्य है और कठोर सत्य है। अगर कोई हलीमता से स्वीकार करना चाहे तो अच्छा है, अगर ना करना चाहे तो अपनी सड़ाहट में मर सकता है। आज से पहले लाखों आए और लाखों गए। जिसने सत्य को स्वीकार किया उसी ने अनंतता को पाया। जिसने सत्य पर विश्वास किया उसी ने खुदा को देखा। धन्य है वे जिनके मन दीन है, जिनके हृदय नम्र है। वे इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अदन में आदम अधिकारी तो था, वो सारी सृष्टि का अधिकारी था, क्योंकि हृदय नम्र था, दीन था। और नम्र हृदय और दीन हृदय किसका होता है? जिसके अंदर खुदा का आत्मा होता है। बिना खुदा के आत्मा की मनुष्य कठोर है। अब दोस्तों, इन तमाम गिरावट के बारे में हम जान रहे हैं। इसके साथ में इस उत्पत्ति में मनुष्य का छुटकारा भी छुपा हुआ है। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे और आप जानोगे और बड़े आनंदित होगे। आप कहोगे ये बात, ये रिवलेशन अब तक हमारे ऊपर नहीं खुला, लेकिन अब खुलेगा। वो इसलिए खुलेगा कि आपने प्रभु का वचन सुनने के लिए अपना कान लगाया है। जो गलती हवा ने अदन में करी और उसने शैतान के वचनों पर कान लगाया, उस गलती का आज सुधार किया जा रहा है कि हम खुदा के वचनों पर कान लगा रहे हैं। और जब आप कान लगाएंगे
तब आप कुछ देखेंगे, आपको कुछ दिखाई देगा और आप उसके महान ऐश्वर्य को और महान सामर्थ्य को देखेंगे। और जब आप उसकी सामर्थ्य को देखेंगे तो आपके अंदर कोई चीज ट्रांसफर होगी, और उसे बाइबल पवित्र आत्मा कहती है। वो आत्मा आपके कठोर हृदय को नम्र कर देगी और आपकी आंखें फिर से उस अनंत आत्मा को देखेगी। निश्चित तौर पे अदन की वाटिका में उनकी आंखें खुली नहीं, उनकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि जब यीशु आए तो उन्होंने एक बात बोली कि अच्छा होता कि तुम अंधे होते और तुम कहते कि हम अंधे हैं तो मैं तुम्हारा उपचार करता, लेकिन तुम कहते हो कि हमें सब कुछ दिखता है, इसीलिए तुम्हारा अंधापन बना रहेगा। दोस्तों, मनुष्य फल खाकर अंधा हुआ था, उसकी आंखें नहीं खुली। खुदा के उस अनंतता को देखने के लिए उसकी आंखें बंद हो गई और वो उस मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो गया। आगे कलाम में बढ़ते हैं और जानते हैं कि वचन आगे हमें क्या बताता है। दोस्तों, उत्पत्ति 3:23 में हम पढ़ते हैं, अतः प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के बाग से भेज दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब जिस अदन के बाग में उसे रखा गया था, खुदा ने उससे भी उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब वो इस लायक बचा नहीं कि इस महान जगह पे वो रह सके। अब वो इस लायक बचा नहीं कि साक्षात्कार वो अपने खुदा से बात कर सके। अब वो इस लायक बचा है कि जाकर वो मिट्टी, कंकड़ों और पत्थरों से अपना मत्था मारे। इस लायक वो बचा है। आगे यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि वह उस भूमि पर खेती करे कि जाकर उस मिट्टी से मत्था मारे जिसमें से उसे बनाया गया है। खुदा कहता है, जिस मिट्टी में से मैंने उसे बनाया था, अब वो उसी मिट्टी में मिलने के लिए सारी उम्र संघर्ष करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य अपनी गलती के कारण उस महान गिरावट में आ गया और अब खुदा ने उसे उस बाग से बाहर निकाल दिया, ताकि जिस मिट्टी से उसे बनाया गया है उसी मिट्टी के साथ जीवन भर संघर्ष करता रहे और आखिर में उस लड़ाई को हार जाए और उस मिट्टी में मिल जाए। और मनुष्य अपनी सारी उम्र इसी संघर्ष को करता रहता है और वो उस 2 वक्त की रोटी को कमाते कमाते एक दिन उस मिट्टी में मिल जाता है, जिस मिट्टी से वो अपनी रोटी को निकालता है। दोस्तों, ये बड़ी ही दुख की बात है कि हम सच्चे खुदा को नहीं जानते और हमारे पास एक अवसर होता है, एक बहुत ही अच्छा अवसर कि हम सच्चे खुदा को जानें और इस व्यर्थ की बात से, इन तमाम व्यर्थ की बातों से हम बचें और सच में फिर से हम उस अनंतता की ओर जा सकें जिस अनंतता से हम आए हैं। जो हमने अदन में खो दिया, हम उसे दोबारा प्राप्त कर लें और हम इसे निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका राज भी इसी उत्पत्ति में छिपा हुआ है, इन्हीं आयतों के बीच में छुपा हुआ है। एक दिन उस राज को यहीं से आप सुन पाएंगे और वो आप पर जाहिर हो जाएगा। अगर आप सच में उसके बच्चे हैं, उससे प्रेम करते हैं और अपने आप को नहीं बल्कि उसको श्रेष्ठ मानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, केवल उस सच्चे खुदा को अपना सब कुछ मानते हैं, तो मेरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप उस राज को जान पाएंगे कि कैसे हम दोबारा उस अदन में खोई हुई सामर्थ्य को पा सकते हैं, कैसे हम उस गलती से निजात पा सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि जो कष्ट होते हैं, जो श्राप होते हैं, वो ये रियलाइज करने के लिए दिए जाते हैं ताकि हम उस तमाम गुनाहों को, गलतियों को रियलाइज करें और फिर हम दोबारा से उन गलतियों को ना करें और उनको छोड़ते हुए हम सच्चाई के पीछे चल सकें। वो इसीलिए दिए जाते हैं। और जबकि आज इतने लंबे टाइम से मनुष्य जाति इस दुख में, इस कष्ट में अपना वक्त ख़राब कर रही है और हमसे पहले न जाने कितने आए और वो कब्रों में चले गए,
खुदा ने हर वक्त में अवसर दिया और वो हमें अब भी अवसर देता है। हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अगली आयत में हम चलते हैं। 23 आयत में हमने जाना कि खुदा ने उसको अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया, और 24 आयत में हम जानते हैं कि उसने मनुष्य को निकाल दिया। उसने जीवन के वृक्ष की ओर जाने वाले मार्ग की रखवाली करने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व दिशा में कुरूबों को तथा चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। अब खुदा ने हमें उस वाटिका से निकाल दिया और वहाँ पर एक जीवन का वृक्ष बताया गया है, और इस जीवन के वृक्ष तक मनुष्य ना पहुँच सके दोबारा, इसके लिए वहाँ स्वर्गदूतों का पहरा है और एक तलवार का पहरा है जो ज्वाला में है, और मनुष्य उससे डरता है और इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। दोस्तों, इस विषय को ये बहुत ही बड़ा विषय है कि वो अदन का जीवन का वृक्ष क्या है। इस विषय को हम आगे लेंगे। अगले दिनों में आप इस विषय को सुनने पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य आपके सामने रिलीव हो सके और आप उस सच्चे महान खुदा की महानता के बारे में जान पाएं। दोस्तों, जब हम उत्पत्ति में और आगे बढ़ते हैं, चौथे अध्याय में हम पहुंचते हैं। चौथे अध्याय की पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि आदम ने अपनी पत्नी हवा के साथ सहवास किया, वह गर्भवती हुई और उसने काइन को जन्म दिया। हवा ने कहा, प्रभु की कृपा से मुझे ये बालक प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हवा गर्भवती हुई है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसी तरीके से जन्म दिया है जिस श्राप के वो अधीन आते हैं। अब उन्होंने मुख के बोले से कोई रचना नहीं करी। अब वो इन भौतिक कार्यों को, शारीरिक कार्यों को करके ही कुछ रचना कर सकते हैं। हम पहली बार देखते हैं कि मनुष्य कैसे अपनी सृष्टि को चलाता है, और अब उसके पास यही तरीका है कि वो स्त्री के पास जाए और सहवास करे और बच्चे पैदा करे। अब उसके पास मुख के बोले से सृष्टि करने वाला अधिकार नहीं रहा। अब 6 आयत में, 6ठी आयत में हम देखते हैं कि प्रभु ने काइन से पूछा, तू क्यों नाराज है? तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? ये किस्सा प्रियो वहाँ का है जब वो दोनों बच्चे काइन और हाबिल प्रभु की भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। वो वेदी बनाते हैं और वो चाहते हैं कि हम खुदा से मुलाकात करें। और जब यहाँ खुदा से मुलाकात होती है तो हम देखते हैं कि काइन की भेंट प्रभु स्वीकार नहीं करता, और जब वो खुदा उसकी भेंट स्वीकार नहीं करता तो काइन नाराज होता है, उदास होता है, उसका मुंह उतरा हुआ होता है। यहाँ 7 आयत में प्रभु बड़ी ही जो इम्पोर्टेंट और गौर करने वाली बात है वो बोल रहे हैं। हम इसे पढ़ते हैं। काइन से प्रभु कहते हैं, यदि तू भलाई करे तो क्या मैं तुझे ग्रहण न करूँगा? दोस्तों, इस आयत में हम पाते हैं, जबकि बाइबल उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में लिखी गई है, मुख्य मुख्य बातें ही लिखी गई है, यहाँ खुदा के कथन से हमें पता लगता है कि काइन भलाई नहीं करता था, और खुदा उसे कहता है कि अगर तू भलाई करे तो क्या मैं तेरी भेंट ग्रहण न करूँगा? क्या मैं तुझे ग्रहण न करूँगा? यहाँ पर उसकी भेंट नहीं बल्कि पूरे काइन को ग्रहण करने के लिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे भी स्वीकार कर लूँगा अगर तू भलाई करे तो। दोस्तों, हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं काइन का जीवन ऐसा था कि उसे खुदा स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके जीवन से खुदा को दुर्गंध आती थी क्योंकि उसके काम अच्छे नहीं थे। इस आयत से हमें इस बात का आइडिया लगता है। और आगे प्रभु कहता है, किंतु यदि तू भलाई न करे तो देख, तेरे द्वार पर पाप खड़ा है, वह तेरी कामना कर रहा है, तू उसको अपने वश में कर ले। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि काइन का जीवन सही नहीं है, वो गलत तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, और उसे खुदा कहता है कि अगर तू उसे सुधार ले, उसे सही कर ले, तो निश्चित तौर पर मैं तुझे ग्रहण करूँगा, तेरी भेंटों को ग्रहण करूँगा। काइन का जीवन सही नहीं है, लेकिन वो भेंट चढ़ाने के लिए फिर भी हाबिल के साथ वेदी पर आ रहा है। हाबिल की भेंट वेदी पर कबूल की जा रही है, लेकिन काइन की कबूल नहीं की जा रही। कारण ये है कि काइन का जीवन सही नहीं है।
इसीलिए खुदा काइन को ग्रहण नहीं करता, उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता। और हमने जाना कि प्रभु कहता है कि आज्ञा मानना भेंट चढ़ाने से उत्तम है। अब आज्ञा प्रभु की मान नहीं रहा, भेंट प्रभु को चढ़ा रहा है। और प्रभु ऐसे जन की कोई भी भेंट कबूल नहीं करते जो प्रभु की आज्ञा न माने, जो प्रभु का कहना न माने, जो अपने जीवन को प्रभु के अनुसार न चलाए। तो इसीलिए काइन की भेंट से प्रभु ने मुंह फेर लिया और काइन से प्रभु ने मुंह फेर लिया। तब काइन नाराज हुआ और वह उदास हुआ। अब नाराजगी और उदासी जाहिर करता है इंसान, लेकिन जो अपनी गलतियां हैं उसे वो रियलाइज नहीं करता, अपनी कमियों को ढूंढकर उसे ठीक करने का काम नहीं करता। अब खुदा आगे उसे कह रहा है कि यदि तू भलाई न करे तो देख तेरे द्वार पर पाप खड़ा है। अब काइन के हृदय के द्वार पर कोई खड़ा है और खुदा उसे पाप कह रहा है। और निश्चित तौर पे हमें पता है कि काइन का जीवन सही नहीं था और उसके हृदय की द्वार पर शैतान खड़ा था और वो द्वार खटखटा रहा था। और खुदा आगे कहता है कि वो तेरी कामना कर रहा है, वो चाहता है कि मैं काइन पर प्रभुता करूं। वो चाहता है कि शैतान चाहता है कि काइन मेरे कहने से काम करे जैसे हवा ने किया। लेकिन हाबिल बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो खुदा के कहने अनुसार जीवन जीता था। और खुदा आगे कहता है तू उसको अपने वश में कर ले। खुदा कहता है कि तेरे द्वार पर जो शैतान खड़ा है और खटखटाता है कि मैं अंदर आऊं, और वो चाहता है कि मैं इस पर कब्जा कर लूं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू उस पर कब्जा कर। तू शैतान के वश में नहीं आना, बल्कि उसे अपने वश में कर ले। अपने जीवन को सही कर, सुधार और प्रभु के मार्ग पर चल। 8वें आयत में हम देखते हैं कि काइन ऐसा नहीं कर पाया और वो उस द्वार पर खड़े शैतान को अपने हृदय में एंट्री दे देता है और शैतान उस पर प्रभुता कर लेता है। और जब शैतान उस पर प्रभुता करता है तो 8 आयत में हम उसका प्रतिफल देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। काइन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा कि आओ हम खेत को चलें। और जब वे खेत में थे तो काइन ने अपने भाई हाबिल के विरुद्ध उठा और उसने हाबिल की हत्या कर दी। मैं इसे रिपीट करूंगा, उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। कैसे कोई अपने भाई को मार सकता है? कैसे जो एक ही गर्भ से आए हुए इतने घोर एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं कि वो उसकी हत्या कर दें? और क्या बात थी कि उसकी भेंट कबूल ना की गई? कितनी बड़ी नाराजगी थी कि वो अपने भाई की हत्या कर दे। ये इतनी छोटी बात नहीं थी मित्रों। वास्तव में बचपन से ही काइन का जीवन अच्छा नहीं था। बचपन से ही वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जीता था और आखिर में ये हुआ कि खुदा ने उसको फिर से एक वार्निंग दी कि तो अपने आप को सुधार ले, नहीं तो शैतान तेरे अंदर समा जाएगा और वो दुष्ट कार्य करेगा। लेकिन काइन ने उसको भी इग्नोर कर दिया, प्रभु की उस, और जैसे ही मनुष्य उस महान वाचा को इग्नोर करता जाता है वैसे ही वो उस दलदल की कीच में धंसता जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी खुदा की आवाज़ हमारे पास आती है, जब भी प्रभु की आवाज़ आपके पास आए तो उसे खुशी खुशी सुने और उसे अपने जीवन में फॉलो करें। और जैसे कि ये हमारा चैनल यहोवा रहा, द लॉर्ड इज़ माय शेफर्ड, ये हमें चराता है, ये हमें सिखाता है, ये हमें पिलाता है, चराता है उस हरी हरी चराई में से, सिखाता है वो गूढ़ रहस्य जो अब तक बाइबल में से हमने नहीं जाने, और पिलाता है उस सुखदायी जल के झरने से। दोस्तों, आगे हम उत्पत्ति 4 में चलते हैं और वहाँ 16 से 22 के दरमियान हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ मुख्य बातें हमें देखने को मिलती है जिससे हम मनुष्य की गिरावट को जानते हैं, समझते हैं। 16 में हम देखते हैं दोस्तों, 16 आयत तब आती है जब काइन ने हत्या कर दी
और उसके बाद में वो भगोड़ा हो गया और भाग गया। तब काइन प्रभु के सम्मुख से चला गया। वह अदन की पूर्व दिशा में नोद नामक नगर में रहने लगा। काइन ने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया। वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि काइन का पहला पुत्र हनोक है। काइन ने एक नगर बसाया, उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक नगर रखा। हनोक से इरद उत्पन्न हुआ, इरद से महुयल उत्पन्न हुआ, महुयल से मथुसेल उत्पन्न हुआ और मथुसेल से लामेक उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि काइन की चौथी पीढ़ी लामेक है। लामेक ने 2 पत्नियां ब्याही, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम शीला था। ये नॉर्मल वचन है दोस्तों। अब इसमें हम मुख्य बात देखते हैं कि लामेक की 2 पत्नियां थी, अदा और शीला। अब देखते हैं कि अदा से याबेल नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। याबेल उन लोगों का पूर्वज बना जो तंबुओं में रहते थे और पशु चराते थे। ये खानाबदोश जाति के लोग थे। उसके भाई का नाम यबूल था। अब यबूल जो था उसने क्या किया, गौर कीजिएगा, वह सितार और बांसुरी बजाने वालों का पूर्वज था। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि वो क्रिएटिव बंदा था। उसने आविष्कार किए। किस चीज़ का आविष्कार किया? उसने सितार बनाए, वाद्य यंत्र बनाए, बांसुरी बनाई और तमाम बजाने वाले यंत्रों में काफ़ी यंत्र जो मनुष्य के आरंभिक काल में थे उन यंत्रों को उसने बनाया। आगे हम देखते हैं कि जो दूसरी पत्नी शीला थी उसने तपूल काइन को जन्म दिया। तबूल काइन नाम का उसका बेटा था। उसने क्या किया हम देखते हैं, वह पीतल और लोहे को ढाल कर, अब दोस्तों उसने धातु पिघलानी सीखी, उसने धातु निकालनी सीखी, उसे गर्म करके ढालना सीखा और उसे ढालकर अस्त्र शस्त्र बनाने वाला पहला धातुकार बना। अब दोस्तों उसने अस्त्र शस्त्र बनाए और अस्त्र शस्त्र किसी से प्यार प्रेम करने के काम नहीं आते। कोई भी तलवार किसी का वस्त्र सीलने के काम नहीं आती, वो किसी का गला काटने के ही काम आती है। तो दोस्तों उसके जो वंशज थे उन्होंने तमाम आविष्कार किए, उन्होंने हथियार बनाए, उन्होंने दूसरे राज्यों पर हमले किए, उन्होंने अपना बाहुबल प्रकट किया। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि उन्होंने दुनियावी तरक्की की। आज मनुष्य बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, गाड़ियाँ बना ली, हवाई जहाज़ें बना ली, सैटेलाइट बना लिए, तमाम चीज़ें उन्होंने बना ली, तरक्की कर ली। ये कौन है? ये वही लोग हैं जो केवल और केवल विश्वास करते हैं कि तरक्की में ही विजय है। वो ये विश्वास करते हैं कि ये तरक्की करके ही हम अपने मन को, अपने हृदय को आनंद दे सकते हैं। ये तमाम दुनियावी चीज़ें बना बना कर हम अपने जीवन को शांति दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। इसके साथ साथ कुछ और भी घटित हुआ। आइए हम देखते हैं। हम 4 की 25 आयत में जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि आदम ने पुनः अपनी पत्नी से सहवास किया। दोस्तों इससे पहले हमने देखा कि जो कैन था उसने हाबिल की हत्या कर दी और आदम के दूसरे पुत्र को उसने समाप्त कर दिया और वो भाग गया और उसने भागकर एक नगर में जाके अपने वंश को चलाया। और हमने देखते हैं कि कैसे 4थी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी तक हम देखते हैं कि ये लोग आए हैं और उन्होंने तमाम आविष्कार किए हैं, तमाम भौतिक चीज़ों के आविष्कार किए। लेकिन देखते हैं कि इसके साथ साथ आदम ने फिर अपनी पत्नी के साथ सहवास किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब आदम की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम आदम ने सेत रखा। और हम देखते हैं कि आदम की पत्नी इसमें कहती है कि ये वो पुत्र है जो काइन ने जिसकी हत्या कर दी थी, ये उसकी जगह लेगा। ये पुत्र, उसका स्थान इस बालक को खुदा ने प्रदान किया। और हम 25 में देखते हैं कि आदम की पत्नी कहती है, काइन ने हाबिल की हत्या की, इसलिए खुदा ने हाबिल के स्थान पर यह दूसरा बालक मुझे प्रदान किया। दोस्तों अब सेत ने क्या किया, आइए देखते हैं। सेत को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब सेत बड़ा हुआ, उसके एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। एनोश के समय के लोग प्रभु से आराधना करने लगे। दोस्तों कैन के जो वंशज थे, कैन के वंशज ने तलवारें बनाई, सितार बनाई, बिल्डिंगें बनाई, रथ बनाए, घोड़े बनाए, तमाम दुनिया की चीज़ें बनाई, भौतिक चीज़ें बनाई। लेकिन हम देखते हैं कि फिर से आदम के वंशज जो सेत का वंशज एनोश था, उसने वेदी बनाई, उसने प्रभु की आराधना के लिए एक स्थान बनाया और उसने आराधना आरंभ करी। हम देखते हैं कि
जो कैन के वंशज थे उन्होंने कभी आराधना नहीं करी। उन्हें वेदी की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें खुदा की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने केवल दुनियावी तरक्की करी है। और आज भी हम देखते हैं कि लोग कैसे दुनियावी तरक्की के ऊपर हुंकार भरते हैं और वो मानते हैं कि जिसके पास जितना पैसा ज़्यादा होगा, जितनी तरक्की ज़्यादा होगी, वही इस दुनिया में बड़ा इंसान होगा। लेकिन आदम के वंशज, सेत के वंशज, एनोस के वंशज ये नहीं जानते। वो केवल ये जानते हैं कि खुदा की आराधना कैसे की जाए, प्रभु की वेदी कैसे बनाई जाए। और यहाँ से हम देखते हैं कि यही वो लोग हुए जो सेत के वंशज थे। उन्होंने प्रभु की भक्ति करी, उन्होंने प्रभु की वेदी बनाई, उन्होंने आराधना करी, उन्होंने फिर से अपने खुदा को प्रसन्न किया। जैसे हाबिल ने अपने खुदा को प्रसन्न किया, वैसे ही सेत ने और एनोस ने अपने खुदा को प्रसन्न किया। आज दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो दुनियावी तरक्की करके अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, और एक वो जो खुदा की आराधना करके अपने आप को छोटा करना चाहते हैं। और खुदा ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा उसे बड़ा किया जाएगा। आमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये सच में प्रभु की आत्मा ने आपसे बात करी और आपने प्रभु में इतनी गहरी बातों को सीखा। निरंतर हमारे साथ बने रहिए प्रभु के कलाम में, इस चैनल के साथ, इस पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये किसी मनुष्य का नहीं बल्कि खुदा का है। यहाँ का तमाम नियंत्रण प्रभु के हाथ में है और मैं यहाँ मेरे विचार रखने बिल्कुल नहीं बैठा। यहाँ पर खुदा के विचार रखे जाते हैं और मैं अपने आप को प्रभु को अर्पित करता हूँ कि वो मुझे प्रयोग करे और इसी तरह के गहरे रेवलेशन वो हम पर प्रकट करता रहे। एक बहुत महान अवसर हमें मिला है प्रभु में बढ़ने के लिए। खुदा आप सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और प्रभु में आनंद करिए, प्रभु में आत्मा में बढ़े और उस सत्य तक जिस तक दुनिया पहुंच नहीं पाई, खुदा हमें पहुंचाए। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।